प्यारे भाइयों और बहनों, शालोम अलैकुम। आप सबको शांति मिले। मैं आज आपको बहुत ही अच्छी खबर देने वाला हूँ, और वो ये कि हिंदी भाषा में बाइबल, ऑडियो बाइबल हम आधा तक पहुँच चुके हैं। तो मैं मत्तीयाहू अध्याय 1 आपको सुनाऊंगा, और ये हिंदी बाइबल जो है वो सुधार करके हमने ऑडियो बाइबल बनाया है। ये आपको डेमो के लिए ही मैं बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक इस बात को पहुँचाएं। मुख्य तौर से ये मत्तीयाह एक अध्याय को मत्ती एक अध्याय बोलते हैं हिंदी भाषा में, और हमने मत्तीयाह बोल के लिखा है। मत्तीयाह का मतलब होता है हिब्रू भाषा में याहोवा का उपहार, लेकिन मत्ती का कोई अर्थ ही नहीं है। तो ऐसे ही जैसे इस पुस्तक का शीर्षक कोई बिगाड़ दिया, तर्जुमा करने वाले लोगों ने, अनुवाद करने वाले लोगों ने, वैसे ही आगे जब हम पद में पढ़ेंगे वैसे ही मसीहा का नाम भी बिगाड़ दिया, संतों के नाम भी बिगाड़ दिए। कुछ उदाहरण देता हूँ मैं। मत्तीयाह 1 अध्याय 1 पद में हिंदी बाइबल में इस प्रकार से मिलता है: इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। 1 पद में इस प्रकार से मिलता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, हमारे विश्वास के पिता अब्राहम का नाम इब्राहिम नहीं है। ये मुस्लिम लोग बोलते हैं, इब्राहिम बोलते हैं, याकूब बोलते हैं, सुलेमान बोलते हैं, यूसुफ बोलते हैं। लेकिन ये सब अध्याय 1 में हमने पूरा सुधार करके हिब्रू भाषा का सही सही उच्चारण हमने लगाया है। जैसे 1 पद को अब्राहम की संतान, दावीद की संतान, याशुआ मसीह की वंशावली। इस प्रकार से याशुआ नाम जो है हमारे उद्धारकर्ता का नाम है, यीशु नाम नहीं है। यीशु जो है बाद में इन लोगों ने ट्रांसलेट किया है उस नाम को। उनका असली नाम जो है याशुआ है। ये स्वर्गदूत गैब्रियल मिरियम के पास में आकर के कहते हैं कि आप गर्भवती होंगी और आपसे एक पुत्र का जन्म होगा और आप उनका नाम यहोशुआ रखेंगी। और यहोशुआ का मतलब यहोवा का उद्धार, यहोवा का मुक्ति। लेकिन यीशु शब्द आया है बाकी हिंदी बाइबलों में, वो गलत है। और जीसस अंग्रेजी भाषा में आया, वो भी गलत है। वैसे यीशु, ईसा उर्दू में आया है, वो सब गलत है। उनका ओरिजिनल नाम जो है, असली नाम जो है याशुआ है। इसलिए हमने यहाँ पर अब्राहम की संतान, दावीद की संतान और याशुआ मसीह की वंशावली बोल के लिखा है। ऐसे ही यूसुफ को योसेफ बोला गया, यूसुफ नहीं है। और याकूब को याकूब बोला गया है हिब्रू भाषा में। सुलेमान है जो हिंदी भाषा में, उसको सुधार करके श्लोमो कर दिया गया है। श्लोमो का मतलब होता है शांति प्रिय, पीसफुल। तो सुलेमान जो है ये सुधार करके हमने श्लोमो लगा दिया। ऐसे ही मरियम को मिरियम, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत भिन्न होता है, लेकिन और बहुत सारे नाम हैं जो बहुत ही ज़्यादा बदलाव ला दिया गया। जैसे याशुआ को यीशु, मसीह को क्राइस्ट या ख्रिस्ट बोलते हैं, वो सब तर्जुमा वालों ने बिगाड़ दिया। हमारी इसमें कोशिश है कि हम सही हिब्रू भाषा को लेके आएं। जैसे पवित्र आत्मा, आत्मा जैसा शब्द हिब्रू भाषा में मिलता ही नहीं है। रुआख का मतलब होता है श्वास। पवित्र श्वास, पवित्र आत्मा नहीं
होली ब्रेथ बोला जाएगा। रुआख कोदेश का मतलब होता है। तो ऐसे हमने पवित्र आत्मा शब्द निकाल करके ओरिजिनल हिब्रू भाषा में रुआख कोदेश बोल के लगाया है। एक बात तो ये हुआ, शब्द का चयन किया गया, शब्द को सुधारा गया और हिब्रू का जो ओरिजिनल नाम है वो डाला गया, ओरिजिनल उच्चारण किया गया। दूसरा, तू तड़ाक की भाषा को हमने निकाल दिया। तू तड़ाक है, जैसे यीशु वहाँ जा रहा था, वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ प्रचार कर रहा था, हे स्वर्गीय पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये सब तू तड़ाक की भाषा मुझे पसंद नहीं। हमारा भारतवर्ष जो है अच्छे संस्कारों के लिए जाना जाता है। अपने से बड़ों को हम आप बोलते हैं, अपने समान के लोगों को तुम तुम्हारा बोलते हैं, अपने से छोटे लोगों को हम तू तेरा बोल के तू तड़ाक से बात करते हैं। लेकिन ये क्या, हमारे मसीहा को अपने से छोटे जैसा हम तू तड़ाक करेंगे, तू तड़ाक करके बात करेंगे? वो तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्रार्थना करते समय भी जब हम बाइबल कॉलेज में थे तो उस समय में हमने हमारे प्रोफेसर से प्रश्न पूछा, हम कैसे उनको तू तड़ाक बोल सकते हैं? बोलने से जो सबसे नज़दीक होता है उससे हम तू तड़ाक करके बात करते हैं बोल के। उस समय तो हमारा मुंह बंद करा दिया हमारे प्रोफेसर साहब ने। लेकिन मेरा दिल तो तब भी नहीं माना था, आज भी नहीं मानता है। इसलिए मैंने यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग किया है। जैसे अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, हमने हुए लगा दिया है, ठीक है। इस प्रकार से जब आप इस एक अध्याय मत्तीत्याह को आज आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, दिल हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि आप बोलना जरूरी है। हमको रेस्पेक्ट देना है, आदर देना है सर्वशक्तिमान पिता को। इसीलिए आपको मैं बोलना चाहता हूँ, ये सुनिए और ध्यान से सुनिए। हो सके तो अपना हिंदी बाइबल खोलिए और ये जब हम मत्तीत्याह एक अध्याय पढ़ेंगे, ऑडियो बाइबल में पढ़ेंगे, तो आप उसको कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए आपके बाइबल से और इससे, ताकि आपको पता चले कि कितना डिफरेंस है, भिन्नता है। तो आइए सुनते हैं मत्तीत्याह अध्याय 1। मत्तीत्याह अध्याय 1। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यहोशुआ मशीह की वंशावली। 2। अब्राहम से यित्सखाक उत्पन्न हुए, यित्सखाक से याकूब उत्पन्न हुए और याकूब से यहूदा और उनके भाई उत्पन्न हुए। 3। यहूदा से पेरेत्स और यहूदा और तामार से जेरह उत्पन्न हुए और पेरेत्स से खेत्सरोन उत्पन्न हुए और खेत्सरोन से आराम उत्पन्न हुए। 4। और आराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुए और अम्मीनादाब से नक्शोन और नक्शोन से सलमोन उत्पन्न हुए। 5। और सलमोन और रेखाब से बोअज उत्पन्न हुए और बोअज और रूत से उबेद उत्पन्न हुए और उबेद से यिशाई उत्पन्न हुए। 6। और यिशाई से दाऊद राजा उत्पन्न हुए। 7। और दाऊद से श्लोमोह उस स्त्री से उत्पन्न हुए जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। 8। और श्लोमोह से रेखाबयाम उत्पन्न हुए और रेखाबयाम से अबियाह उत्पन्न हुए और अबियाह से आसा उत्पन्न हुए और आसा से यहोशफात उत्पन्न हुए और यहोशफात से योराम उत्पन्न हुए और योराम से उजियाह उत्पन्न हुए। 9। और उजियाह से योताम उत्पन्न हुए और योताम से आखाज उत्पन्न हुए और आखाज से खिजकियाहू उत्पन्न हुए। 10। और खिजकियाहू से मेनाशे उत्पन्न हुए और मेनाशे से आमोन उत्पन्न हुए और आमोन से योशियाह उत्पन्न हुए। 11। और बंदी होकर बबेल जाने के समय में योशियाह से यखन्याहू और उसके भाई उत्पन्न हुए। 12। बंदी होकर बबेल पहुंचाए जाने के बाद यखन्याहू से शालतिएल उत्पन्न हुए और शालतिएल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुए। 13। और जरुब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुए और अबीहूद से एलियाकीम उत्पन्न हुए और एलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुए। 14। और अजोर से जदोक उत्पन्न हुए और जदोक से अखीम उत्पन्न हुए और अखीम से एलीहूद उत्पन्न हुए। 15। और एलीहूद से एलियाजार उत्पन्न हुए और एलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुए और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुए। 16। और याकूब से योसेफ उत्पन्न हुए जो मिर्याम के पति थे, जिससे यहोशुआ जो मशीह कहलाते हैं उत्पन्न हुए। 17। अब्राहम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बबेल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बबेल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मशीह तक 14 पीढ़ी हुई। 18। अब यहोशुआ मशीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उनकी माता मिर्याम की मंगनी योसेफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह रूआ कोदेश की ओर से गर्भवती पाई गई।
19 सो उनके पति योसेफ ने जो धर्मी थे और उन्हें बदनाम करना नहीं चाहते थे, उन्हें चुपके से त्याग देने की मनसा की। 20 जब वे इन बातों के सोच ही में थे तो यहोवा के स्वर्गदूत ने उन्हें स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगे, हे योसेफ दाऊद की संतान, आप अपनी पत्नी मिर्याम को अपने यहाँ ले आने से न डरें, क्योंकि जो उनके गर्भ में है वे रूह कुद्दूस की ओर से है। 21 वे पुत्र जनेंगी और आप उनका नाम यहोशुआ रखना, क्योंकि वे अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेंगे। 22 यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन यहोवा ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। 23 कि देखो एक अलमा गर्भवती होंगी और एक पुत्र जनेंगी और उनका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है एलोहिम हमारे साथ। 24 सो योसेफ नींद से जागकर यहोवा के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आए। 25 और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उनके पास न गए और उन्होंने उनका नाम यहोशुआ रखा। तो आपने सुना, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि याहवा शब्द हमने लगाया है। हिंदी बाइबल में प्रभु शब्द मिलेगा आपको। असल में कहा जाए तो प्रभु तो संसार का कोई इंसान भी प्रभु हो सकता है। स्वामी, प्रभु, ये सांसारिक टाइटल्स हैं, सांसारिक शीर्षक हैं। लैंडलॉर्ड को भी लॉर्ड, प्रभु बोलते हैं, और किसी काम के मालिक को भी लॉर्ड बोलते हैं। लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड बुद्ध, ये सब बोलते हैं। लेकिन सर्वशक्तिमान पिता का नाम जो है याहवा है। याहवा का असली अर्थ जो है अनंत काल से अस्तित्व में रहने वाला। अंग्रेजी में एक ही वर्ड है, इटर्नली एग्जिस्टिंग वन, इटर्नल। तो अनंत काल से अस्तित्व में रहने वाला याहवा शब्द को इन लोगों ने बाइबल में, हिंदी बाइबल में प्रभु शब्द लगा दिया। वो बहुत ही हल्का है। वो यशाया 42 के 8 में अपना खुद इंट्रोडक्शन देते हैं, परिचय देते हैं। कहते हैं, आई एम याहवा, दैट इज़ माई नेम। मेरा नाम याहवा है और वही मेरा नाम है। आप देख लीजिए यशाया 42 के 8 में, हिब्रू बाइबल में, मैं याहवा हूँ, मेरा नाम वही है बोलते हैं। तो ऐसे ही हमने अल्मा शब्द जो 23 पद में आपने सुना अभी, अल्मा एक जवान स्त्री को बोला जाता है। बाकी हिंदी बाइबल में आपको कुंवारी शब्द मिलेगा। कुंवारी बोलने से गलत अर्थ निकल जाता है। ये यशाया 9 के 14 में मिलेगा आपको। देखो एक अल्मा गर्भवती होंगी और पुत्र जनेंगी और उनका नाम यहोशुआ रखा जाएगा, इमानुएल रखा जाएगा, बोला गया है। तो अब मत्तीयाhu 1 के 21 में भी पुत्र जनेगी और उनका नाम यहोशुआ रखा जाएगा, और 25 पद में, 1 के 25 में यहोशुआ रखा गया। तो अल्मा जो है वो जवान स्त्री को बोला गया है। जवान स्त्री इसलिए क्योंकि कुंवारी अगर बिना शादी किए ही बच्चा पैदा करती है तो उनके ऊपर में बहुत सारे आरोप लगने लग जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। इसीलिए सर्वशक्तिमान पिता ने अल्मा शब्द का प्रयोग किया। अल्मा का मतलब होता है जवान स्त्री। जवान स्त्री उसे बोलते हैं यहूदी संस्कारों में, यहूदी कल्चर में, जो शादीशुदा है उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, योसेफ मिरियम से मगनी करते हैं। तो मगनी करने का मतलब एक प्रकार वो उनकी पत्नी हो गई, सामाजिक तौर से और मनोवैज्ञानिक तौर से भी। लेकिन जब तक वो शादी के बंधन में नहीं बंधते हैं तब तक वो उनके नज़दीक नहीं जा सकते, वो उनके बीच में करार रहता है। तो एक जवान स्त्री बोल के सर्वशक्तिमान पिता ने जो इसमें शब्द डाला है, उसका मतलब ये है कि वो जवान स्त्री गर्भवती होंगी
और पुत्र जनेंगी और उनका नाम याशुआ रखा जाएगा बोल के बोला है। तो क्लियर हो गया ना, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। रुआक कोदेश की शक्ति से वो गर्भवती होती हैं, लेकिन हैं योसेफ की बीवी, योसेफ की पत्नी। तो सामाजिक तौर से उनको जो है मतलब कोई धुतकार नहीं सकता। जवान स्त्री हैं, वो एंगेज हो गई है तो शादीशुदा ही आएंगी ना नज़र। तो स्वर्गदूत ने भी वैसा ही दर्शन दिया। देखिए, योसेफ को बोलते हैं आप अपनी पत्नी मिरियम को अपने पास यहाँ ले आने से ना डरें, क्योंकि जो उनके गर्भ में है वो रुआ का खोदेश की ओर से है। तो इसलिए रुआ का खोदेश की ओर से हैं तो आप लेके आइए। वैसा ही वो लेके आते हैं, और जब तक पुत्र पैदा नहीं होते तब तक जो है वो उनके साथ संबंध नहीं बनाते। इसीलिए जवान स्त्री अल्मा बोला गया है। वो सामाजिक तौर से वो ऑलरेडी पत्नी हो चुकी है, कोई उनको बुरा भला न कह सके। लेकिन हमारे क्रिश्चियन बाइबल ज्ञानियों ने अल्मा शब्द को हटा करके बेतुला शब्द लगा दिया है। बेतुला शब्द जो है कुंवारी को बोलते हैं हिब्रू भाषा में, तो बेतुला नहीं है, अल्मा है। ओरिजिनल हिब्रू भाषा में अल्मा है। ऐसे ही बहुत सारे सुधार करके यहाँ पर बनाया गया है ये बाइबल ऑडियो। आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। जितनी भी हम वीडियोस बनाते हैं ऐसे सच्चाई के तथ्यों में आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद। मुझे आशा है ये बाइबल जल्दी से जल्दी ऑडियो में और टेक्स्ट में आपको मिल जाएगा। उसके लिए हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आप भी हमें सहायता करें। धन्यवाद। बेंगलोर से बेनिया हूँ। सबको शालोम।